निगत, निगत, माले मुफ्त दिले बेरहम। तुम यहाँ घुसी बैठी हो, मैं तुम्हें कब से आवाजें लगा रही हूँ। रोटियां पक गई? अम्मी बस सालन हो गया, मैं 10 मिनट में रोटियां बना रही हूँ। कितनी दफा कहा है तुमसे कि लाइटर और पंखे बंद कर दिया करो, लेकिन तुम्हें तो परवाह ही नहीं है। अरे भाई, कौन सा ज्यादा बिल आता है जो तुम परेशान रहती हो? हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो तुम। बेटा, मैं ये कहना आया था कि आज बनी है दाल, अगर उसके साथ हरी मिर्चें तल दी जाएं तो मजा आ जाएगा, है? ठीक है। शाबाश। और हाँ, एक आध रोज में मीटर चेक करने वाला है, मीटर रीडर। तुम लोग याद से कुंडा निकाल देना, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। ठीक है अब्बू। हाँ, शाबाश। ये कारनामे हो रहे हैं यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम। घर का लोड चेक करना है मुझे, बिल ला देंगी मुझे आप? जी। ये है। शुक्रिया। वैसे बिल तो बहुत कम आता है आपका। है? क्यों? घर में कोई मर्द है? जी हाँ। बुलाइएगा जरा, बात करनी है मुझे। लगता है कुंडा पकड़ा गया। अरे उठो भाई। क्यों उठा दिया भाई? अरे बाहर मीटर चेक करने वाला आया, तुम्हें बुला रहा है। क्या? लेकिन मुझे क्यों बुला रहा है? निगत ने कुंडा हटा दिया था। मुझे क्या पता, लगता है उसने कुंडा लगा देख लिया। इस लड़की ने मरवा दिया मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मुझे बुलाया? जी जी बिल्कुल, मुझे घर का लोडिंग चेक करना है। आइए आइए बेटा, आइए। ओह, LED, फ्रीजर, पंखे, लाइटिंग। बिल तो बहुत कम आता है आपका। और AC भी लगा हुआ है जो इस वक्त चल भी रहा है। अरे बेटा, एसी तो मैंने हाल ही में लगवाया है। मेरा ख्याल है कोई 5-6 दिन हुए होंगे। हाँ, इसकी वजह से अब बिल ज्यादा आएगा। जी जी जी, AC इसी महीने लगवाया आपने। कुंडा तो बहुत पहले से लगा हुआ है ना आपका। मुझे ये भी पता है कि रात को आप कुंडा लगा देते हैं और सुबह सुबह कुंडा निकाल देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज सुबह निकालना भूल गए, जिसकी वजह से आप रंगे हाथों पकड़े गए। नहीं बेटा,
आपको आपको गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। एसी भी आपके घर पे लगा हुआ है, कुंडा भी आपके घर पे लगा हुआ है, और गलत फहमी भी मुझे हुई है। वाह बड़े साहब वाह, क्या खूब कहा है आपने। अब पता चलेगा आपको। ये बेटा ये क्या क्या लिख रहे हैं आप? आपके करतूत लिख रहा हूं। अगले माह से 1.5 से 2 लाख रुपए आपके घर पे बिल आएगा, वरना आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। अच्छा बैठे बैठे। रुक, बाहर मीटर चेक करने वाला खड़ा है। ओह शिट, वो अम्मी, मैं तो कुंडा निकालना भूल गई। हैं? एसी भी चल रहा था और वो 10 मिनट से तेरे बाप को पकड़े खड़ा है कमबख्त। अब क्या होगा? मैंने तो सुना है कि बिजली वालों ने अपनी पुलिस भी बना ली है। मेरा तो दिल घबरा रहा है। अच्छा अम्मी आप घबराए मत, मैं देखती हूँ। अरे पता नहीं तेरा दिमाग कहाँ रहता है। कुंडा निकाल देती तो ये तो नहीं होता ना। अम्मी ना तो मैं एसी में सोती हूँ और ना ही मैंने बोला है कि ये कुंडा लगाएं। इधर ही बैठ अब। अब बेटा खत्म करो, इस मोहल्ले में तो सबने कुंडे लगा रखे हैं, अगर हमने लगा लिए तो कौन सी कयामत आ गई। वाह बड़े साहब वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इस गली में 2 घर हैं जो कुंडा चला रहे हैं, एक का तो दिमाग ठिकाने पे लगा चुका हूं मैं। रहे आप, अब आपकी बारी है। सीधी तरह मैं कह रहा हूं आपको कि आप मान जाए, बता दें कि कब से एसी लगा हुआ है। बेटा इसी महीने ही 4-5 दिन हुए हैं बेटा, मैं कहता रहूं आपको। फिर झूठ कहा बड़े साहब आपने। पिछले 5 साल से मीटर रीडिंग कर रहा हूं मैं चोर की शक्ल से पहचान लेता हूं कि वो चोर है। मान जाए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अच्छा खत्म करें, ऐसा करें कुछ ले देकर बात खत्म कर दे। बड़े साहब मैं बिकता नहीं हूं, जुर्माना और इजाफी बिल तो भरना पड़ेगा आपको। अच्छा नाराज मत हो। ये बताओ कि तुम्हारी इस खामोशी की कीमत क्या होगी? ठीक है बड़े साहब, आप लोग मुझे शरीफ लोग लगते हैं। मेरी खामोशी की कीमत 50,000 है। 50,000? बेटा मैं तो एक गरीब आदमी हूं। गरीब के पास एसी क्या, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता बड़े साहब। अच्छा बात खत्म करो बेटा, मेरे पास 5,000 है बस। अब तो गाड़ी आएगी। अच्छा आप 10,000 ले लें। बड़े साहब 25 से 1 रुपया कम नहीं करूंगा मैं। बेटा मैं कैसे मैं आपको 15,000 दे देता हूं, ठीक है? मैं क्या जुम्मा बाजार में हूं? मैं चप्पलें बेच रहा हूं। 10 ले लें, 15 ले लें, 20 ले लें। फाइनली मैंने आपको कह दिया 25,000 से 1 रुपया कम नहीं करूंगा, वरना आपकी मर्जी। अम्मी काफी देर हो गई, बहुत सख्त आदमी लगता है। लड़का सा है वो तो। बेटा देखो नाराज मत हो, मैं बहुत मुश्किल से करूंगा। आप ऐसा करें 20,000 ले लें बस। अब मान जाएं आप, बस मेहरबानी होगी। आप बेटे हैं ना मेरे। ठीक है, ला दो 20,000। आप बैठे, मैं लेकर आता हूँ। बैठी बैठी। बात सुनो, वो 20,000 मांग रहा है। ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें मना करती थी कि कुंडा नहीं लगा। अब कहाँ से लाऊं 20,000? मेरे पास तो सिर्फ 1,000-1,500 खर्चे के रखे। रुको, वो 20,000। अम्मी वो 20,000 मेरी फीस है। परसों लास्ट डेट है, अगर मैंने जमा नहीं करवाया तो इंस्टीट्यूट वाले मुझे बाहर निकाल देंगे। तुम दे रही हो, तुम्हारा दिमाग ठीक करूं। अब्बू ये गलत बात है, वो मेरी पढ़ाई के पैसे हैं। बहुत तेज हो गई तेरी जुबान, पैसे निकाल जल्दी। फिर आप मेरे 20,000 मुझे वापस करेंगे? हाँ मैं दे दूंगा, पैसे निकाल। जा बेटा ले आ।
ख्याल रखो, पूरे 50,000 ही लूंगा मैं। कुछ एहसास करो, अब इतनी गर्मी भी नहीं है कि एसी के बगैर नींद ही ना आए। मुफ्त का माल समझ के मुल्क को इतना मत लूटो। तुम तो शायद इसी मोहल्ले में रहते हो ना? नए नए शिफ्ट हुए हो यहाँ? कुछ तो ख्याल कर लो मोहल्ले का। देखो, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। ये मेरी फीस के पैसे हैं। अगर मैंने जमा नहीं करवाए तो मुझे इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाएगा। फिर बन इसको तो मैं हल निकाल के रहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपका मीटर बंद है क्या? इसमें इतने मुस्कुराने की क्या बात है? अंदर लाइट्स ऑफ है, मैं ऑन करके आती हूँ। जी, अब आप चेक कर लें। चेक कर लो। इतनी देर में तो पूरा पर्चा भर जाता है। मैं इस गली में शिफ्ट हुआ था, पहले मैं कहीं और रहता था। इत्तेफाक से ये मोहल्ला मुझे ही मिल गया। अब मीटर की रीडिंग करने मैं ही आया करूँगा। आज के बाद से मेरे अब्बू चेक किया करेंगे। अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो? लाओ मेरे पैसे मुझे वापस करो। मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। कैसे हो फराज? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है, परसों तुम्हारी बहन आई थी, बहुत प्यारी बच्ची है। तुम पार्क में क्यों नहीं आई? मैं रोज पार्क नहीं जाती, बस जब अम्मी जाती हैं उनके साथ चली जाती हूँ। मेरा तो दिल करता है कि तुम रोजाना आओ। क्यों? तुम्हारा ऐसा दिल क्यों चाहता है? बस ऐसे ही। रुको, बताओ, तुम्हारा मुझसे मिलने का क्यों दिल चाहता है? अपना नंबर दो मुझे, सुकून से बता दूंगा। अब्बू को बुलाऊं क्या? यार, एक तो तुम्हारे इन तानों से मैं तंग आ गया हूँ। अच्छा, नंबर लिखो। हाँ फराज, मैं अभी फ्री हुई हूँ। सब सो गए मेरे घर में। अब मैं तुमसे सुकून से बात करूँगी। मैं तो परेशान था, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। हाँ, याद आया, तुम कुछ कह रही थी दोपहर में। हाँ, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम अगली बार जब मीटर चेक करने आओगे ना, तो मैं कुंडा लगा हुआ छोड़ दूँगी और तुम कुंडा पकड़ लेना। फिर तुम अब्बू से पैसे मांगना और मैं आके कहूँगी कि वो तो मेरी फीस के पैसे हैं, तो तुम वो पैसे वापस कर देना। मैं अम्मी को समझाऊंगी और उसी दौरान तुम अब्बू से माफ़ी मांग लेना और
उनको एक स्मार्टफोन गिफ्ट कर देना। मुझे पता है वो बड़े लालची हैं, इसी बहाने तुम उनसे दोस्ती कर लेना और मेरा रिश्ता मांग लेना। मुझे पता है अब्बू ज़रूर राज़ी हो जाए, अगर तुम जहेज की डिमांड ना करो तो। ठीक है। अरे बेटा, ये तो कमाल हो गया, ये ऐसे चला गया। अरे वो कोने वाला घर है ना, 3 मंजिला लाल वाला, वो इन्हीं का है। बहुत पैसे हैं इनके पास। अम्मी, अब्बू कहाँ है? वो तो फारूक के घर गए। अम्मी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। अम्मी, वो कुछ दिन पहले एक बच्ची आई थी ना न्याज देने, गोल मटोल सी प्यारी सी, जिसने रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। हाँ याद आई। अम्मी, वो उस मीटर रीड करने वाली की बहन है, जो आज सुबह हमारे घर आया था, जिसने मेरे कहने पे 20,000 भी वापस किए। तू कहना क्या चाहती है? वो अम्मी, वो मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। क्या तू उससे बात करती है? जी देखें अम्मी, मुझे गलत मत समझें, वो बहुत अमीर लड़का है। अगर आप मेरी शादी की बात अब्बू से करती हैं तो वो जहेज भी नहीं लेगा। और अम्मी, मेरा यकीन करें, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं तेरी शिकायत तेरे बाप से करूंगी। अम्मी देखिए, कहीं ना कहीं तो मेरी शादी करनी है ना। अगर आपने अब्बू से शादी की बात नहीं की तो अब्बू अपने भतीजे से मेरी शादी करा देंगे। वो कितना बदसूरत है, गधा। अम्मी प्लीज़ आप अब्बू से मेरी बात करें ना। अरे बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको परेशान किया, उसके लिए माजरत। मैं आपके लिए एक तोहफा लाया था। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा? चलो आओ अंदर। शाबाश। निगत बेटा, तुम्हारे अब्बू मान गए। सच अम्मी? मुझे पता था अब्बू जरूर मान जाएंगे। थैंक यू। मैं तो बहुत खुश हूँ। इस तरह अब्बू को जहेज का बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा।